तो नमस्कार दोस्तों, आज जेके सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हमें कंपनी के बारे में क्या डिटेल दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ आए हैं 2270 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ थे 2351 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ थे 1714 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 3% की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर से देखें तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी में 32% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है रेवेन्यूज़ के अंदर। उसके बाद हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 404 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 384 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 403 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम सा ही आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 18%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 16% थे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें 2% पॉइंट की ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें 6% पॉइंट से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। इसे ही अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 250 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 262 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 287 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर में कंपनी में कमी आई है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 5% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 13% कम हुआ है। ऐसे ही हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 163 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 201 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 192 करोड़ रुपये था। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 19% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 15% से कम हुआ है। ऐसे अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 20.81 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 26.03 रुपये और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही थी 24.84 रुपये। यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 20% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 16% जो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। तो इस तरह से हम कंपनी के रिजल्ट्स को देखते हैं तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो सारे ही पैरामीटर्स कमी आई है। लगभग कंपनी के रेवेन्यूज़ भी थोड़े कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो सिर्फ कंपनी के रेवेन्यूज़ 32% इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन उसको कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाई है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 15% कम हुआ है। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।